डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जब वो तैयारी करते हैं तो सोचते हैं सर जी कितनी फीस लगती होगी। जब हम नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमको इतनी फीस देनी पड़ती है, वहां तो हमको रहने की सुविधा मिलती है, इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है हमको, रहने की, खाने की, पढ़ने की, लाइब्रेरी की सुविधा है, बस सारी सुविधाएं हैं, तो हमको कितनी फीस देनी होगी। हमने सुन रखा है कि नवोदय विद्यालय में 0 फीस लगती है, सैनिक स्कूल में फीस ज्यादा होती है, मिलिट्री स्कूल में फीस उससे कम होती है। क्या ये बातें सही है? तो आपके मन में जितने भी सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब देने में आया हूं, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। यहां पे मैं आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फीस स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितनी फीस देनी पड़ती है, किसके लिए फीस 0 होती है ना। साथ ही स्कॉलरशिप के बारे में भी आपको मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा, बाकी अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा स्कॉलरशिप के ऊपर। मैं तो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो आप सभी को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय। आपको पता है नवोदय विद्यालय का जो एडमिशन है क्लास 6 के लिए होता है जब बच्चे कक्षा 5 में होते हैं, क्लास 9 के लिए होता है जब बच्चा कक्षा 8 में होते हैं, और क्लास 11 के लिए होता है एंट्रेंस एग्जाम जब बच्चा कक्षा 10 में होते हैं, ठीक है। 10 के बाद पास करके नवोदय विद्यालय क्लास 11 के एग्जाम को 11th में जाएंगे, ठीक है। यहां तक चलिए, अब फीस कितनी लगेगी, सबसे बड़ा सवाल। तो देखिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है क्लास 6 में ही, तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक पूरा आप नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करोगे, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो याद रखिए, कक्षा 6 से लेकर 8 तक सभी के लिए फीस 0, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, सारे, ठीक है, सभी कैटेगरी से, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, आपकी फीस 0 है। बॉयज और गर्ल्स, दिव्यांग स्टूडेंट्स हो, बॉय हो, गर्ल हो, पूरी फीस 0, मतलब 6वीं से 8वीं तक सभी बच्चों की पढ़ाई होती है बिल्कुल फ्री में। नवोदय विद्यालय की बात हो रही है। अब कक्षा 9 से 12 तक देखें, तो कक्षा 9 से 12 तक देखें तो जितनी भी गर्ल्स हैं, ऑल कैटेगरीज, सबकी फीस 0। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि गर्ल्स के लिए कक्षा 6 से लेकर 12 तक पूरी फीस 0 होती है। तो क्या कक्षा 9 से लेकर 12 तक बॉयज की फीस लगती है? जी हां, कुछ स्टूडेंट्स को लगती है। अब उसमें भी देखिएगा, कक्षा 9 से 12 तक देखें, पहले हम देख लेते कक्षा 9 से 12 तक बच्चों का, ठीक है, मतलब बॉयज की बात कर रहे हैं हम। तो एससी और एसटी कैटेगरी से हैं आप, 6 से 8 तक तो सबकी 0 है। 9 से 12 तक की बात करें तो अगर आप बॉय, एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो फीस 0 हो गई आपकी। अगर आप ओबीसी से भी हैं और आपका जो कार्ड है वो बीपीएल कार्ड है, तो भी आपकी फीस 0 है। जनरल कैटेगरी से भी है और जो आप कार्ड है वो बीपीएल कार्ड है आपके पास, तो ये फीस हो गई 0, ठीक। अब क्या हो रहा है, फीस किसको लग रही है? कक्षा 9 से लेके 12 तक, कक्षा 9 से लेके 12 तक जनरल और ओबीसी जिनके पास एपीएल कार्ड है, बीपीएल नहीं है, एपीएल कार्ड है, या जिनके पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में, उनको बस फीस लगेगी। अगर एपीएल कार्ड है तो महीने का 600 रुपए, ओबीसी और जनरल बॉयज को कक्षा 9 से 12 तक। सोचिए, वहां इतनी फैसिलिटीज दी जा रही है आपको, है ना, रहने की फैसिलिटीज, खाने की, ठीक है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, पढ़ाई की फैसिलिटीज है, कंप्यूटर लैब है, साइंस है, मतलब जो अभी करंट में एजुकेशन की नीड है सब कुछ आपको वहां प्रोवाइड किया जा रहा है। तो नॉर्मल वहां सब कुछ व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो आपकी फीस होनी चाहिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए, लेकिन नहीं, क्योंकि नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या था? जो ग्रामीण क्षेत्र के जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई के अवसर मिले, ताकि वो भी आगे बढ़ के देश का नाम रोशन कर सके। तो ये फीस लगती है, लेकिन ये फीस सरकार के द्वारा दी जाती है ना। सरकार आपके लिए ये सारी फीस देती है और आपको केवल और केवल 600 रुपए महीने की फीस देनी, जो कि आपके नॉर्मल स्कूल की फीस से बहुत कम है, क्योंकि यहां आपको रहना, खाना, सारी सुविधाएं दी जा रही है, स्टेशनरी आइटम्स, बैग्स, जूते, कपड़े, ड्रेस, सब कुछ मिलने वाले, यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ यहां, मतलब बच्चे जाएंगे घर से, वहीं रहना होगा, छुट्टियों में बस घर आएंगे। और फिर देखिएगा, नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे आप जानते हो कहां कहां किस किस पोस्ट पे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां आपने देख लिया। साथ ही अगर बात करें जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए फीस 0 होती है। जैसे गर्ल्स के लिए 6 से 12 पूरी फीस 0, उसी प्रकार दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए, बॉयज हो गर्ल्स हो, पूरी फीस 0। एससी एसटी कैटेगरी से हैं आप, बॉयज हैं, 6 से लेकर 12 तक पूरी फीस 0। बस फीस किसको लग रही? 9 to 12 जो बच्चे 9वीं से लेकर 12वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं, ओबीसी और जनरल कैटेगरी, वो भी अगर बीपीएल कार्ड है तो फीस 0, एपीएल है तो 600 रुपए फीस, और जिनके पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट जॉब में है तो फिर उनको कितनी फीस लगी? जो भी उनको मिलता है, जो पेरेंट्स को एक्चुअल
चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस के रूप में, है ना। तो वो भी फीस जो है आपकी 1500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। मतलब मिनिमम 600, जितना भी पेरेंट्स को जो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको ये एक्चुअल चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस जो मिलता होगा तो 600 से लेके 1500 तक, है ना। 1500 से ज्यादा नहीं होगा और 600 से कम नहीं होगा, मतलब इसी बीच में फीस देनी होगी जितना भी पेरेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब में उनको मिलता हो। समझ में आ गई बात। केवल 9 से लेके 12 तक ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के बॉयज जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, जिनका एपीएल कार्ड है, उन्हीं को बस फीस लग रही है 600 रुपए। समझ रहे हो, इतनी कम फीस में इतनी सारी फैसिलिटीज मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये नवोदय विद्यालय का फीस स्ट्रक्चर हो गया, वही चीज लिखी है जो मैंने आपको समझाया। अब बात करेंगे सैनिक स्कूल की। अब सैनिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि डिफेंस ओरिएंटेड आपको पढ़ाई के अवसर मिले, है ना। जो बच्चे चाहते हैं एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स में जाना, उनके लिए यहां पे प्लेटफॉर्म होता है। आपको क्वालिटी एजुकेशन तो मिल रहा है, साथ ही आपके अंदर डिसिप्लिन, है ना, देशभक्ति की भावना, ये सब कूट कूट कर भरी जा रही ताकि आप एक अच्छे डिसिप्लिन ऑफिसर के रूप में निकल सको यहां से, है ना। जिनका मन होता है कि हम डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करें, उनके लिए सैनिक स्कूल की स्थापना हुई। सैनिक स्कूल 33 है, प्लस न्यू सैनिक स्कूल जो अप्रूव्ड सैनिक स्कूल है लगातार ओपन हो रहे हैं ताकि इसी पैटर्न को फॉलो करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये सैनिक स्कूल पैटर्न वाली पढ़ाई पहुंच सके। तो सैनिक स्कूल की बात करें तो यहां फीस होती है थोड़ी ज्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो फीस की बात करें तो देखो एसएस मतलब सैनिक स्कूल, एनएसएस मतलब न्यू सैनिक स्कूल। जो न्यू सैनिक स्कूल वो है जो सैनिक स्कूल को पैटर्न को फॉलो करते हुए उसी तरीके के स्कूल स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। ठीक, और ये एचएस मतलब होम स्टेट और अदर स्टेट। तो लगभग कितनी फीस है, तो ये जो फीस ली जा रही है किसकी ली जा रही है, ट्यूशन फीस के रूप में। हॉस्टल एंड डाइट की फीस हो गई, आपकी यूनिफॉर्म की फीस, पॉकेट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बुक्स, मिसलेनियस चार्जेस, सब कुछ मिलाकर आपसे फीस ली जाती है। कितनी फीस ली जाती है, तो देखिए अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल की तो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक आपकी फीस होती है। कहीं कहीं तो 2 लाख रुपए से ज्यादा भी होती है। जैसे सैनिक स्कूल अंबिकापुर में बात करें तो वहां 2,15,000 के आसपास आपकी फीस है। ठीक है, जब बच्चे क्लास 6 में सिलेक्ट होकर जा रहे हैं। उसी प्रकार सैनिक स्कूल रीवा की बात करें तो फीस आपकी 1,80,000, 1,90,000 के आसपास। तो वो वेरी करता है, डिपेंड करता है आपका सैनिक स्कूल टू सैनिक स्कूल, है ना। और न्यू सैनिक स्कूल में बात करें तो फीस और ज्यादा होती है, कहीं कहीं 2 लाख, 2.5 लाख इतनी फीस होती है। साल भर की फीस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उतनी सुविधाएं आपको मिल रही है। मैंने बोला ना इतनी सारी सुविधाएं, वहां मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती है आपकी सैनिक स्कूल में, है ना, एनसीसी वगैरह है। आपको पहले से एनडीए गाइडेंस सेल होंगी, तो जब आप एनडीए का एग्जाम दोगे तो पहले ही से आपको क्लास 9 से ही रेडी किया जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आप रेडी हो सके हो इंटरव्यू वगैरह के लिए। मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने वही डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई की है। और जो वर्तमान में जो पढ़ाई की नीड है, जिस तरीके की एजुकेशन चाहिए वो तो मिल ही रही है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ही सारी चीजें मिल रही है। ठीक है, तो जैसे सैनिक स्कूल गोलपारा जो कि असम में है, ठीक है, जो एसएस यानी ओल्ड सैनिक स्कूल है, तो वहां की फीस स्ट्रक्चर आप देख लो किस रूप में फीस ली जा रही है। तो यहाँ पे जनरल और डिफेंस के लिए यहाँ पे फीस आप देख सकते हो 1,77,560 रुपए साल भर की फीस है ना। और अगर बात करें एससी और एसटी कैटेगरी के लिए तो 1,76,060 रुपए यहाँ फीस है। ठीक, तो इतनी फीस आपको लगेगी यहाँ। इसके बाद देखो सैनिक स्कूल पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, यहाँ की फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो आप 1,90,000 है साल भर की फीस। अगर इंस्टॉलमेंट के रूप में दे रहे हैं तो 90,000 है, और फिर बाकी जो बचा है उसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं आप, है ना। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, फीस का ये प्रावधान है। और बाकी एडिशनल पेमेंट फॉर न्यू एडमिशन इन क्लास 6 और 9, तो ये जो एडिशनल पेमेंट्स आपके लगेंगे उसकी यहाँ पे बात की गई है ना। सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। तो लगभग हम ये समझ सकते हैं, एक एस्टिमेट आइडिया लगा सकते हैं कि सैनिक स्कूल में आपको लगभग 2 लाख रुपए साल की फीस लगने वाली है ना। नवोदय विद्यालय के बारे में तो बता दिया, उसका उद्देश्य जो है वो अलग है। ग्रामीण क्षेत्र के जिनके पढ़ाई के अवसर नहीं मिल पाते, जिन बच्चों को, है ना, टैलेंटेड है लेकिन पढ़ाई के अवसर नहीं मिल पाते, तो उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप इस एंट्रेंस एग्जाम को पास कीजिए और आइए, आपको सरकार के द्वारा फ्री में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। सारी एजुकेशन जो क्वालिटी एजुकेशन है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सारी चीजें फ्री में मिलेंगी। तो देखिए, और इनका क्या है कि यहाँ पे आपकी फीस लगती है, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, यहाँ पे डिफेंस ट्रेनिंग है, तो आपको शुरू से रेडी किया जाता है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने के लिए। ऐसा भी नहीं होता कि सारे बच्चे यहाँ से इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अलग अलग फील्ड में
जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ओके, चलिए और आगे देखें तो सैनिक स्कूल ये बालाचड़ी जो कि गुजरात में है। यहाँ के फीस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि यहाँ अगर एक ही बार में पेमेंट देते हो तो आपको 1,95,000 फीस लग रही है, और 2 बार में देते हो तो देखो किस तरीके से इसे डिवाइड कर दिया गया है ना। और बाकी ये जो चार्जेस हैं किस रूप में लग रहे हैं, देखिए यहाँ पे मेसिंग चार्जेस है, क्लोथिंग है, वॉशिंग है, इसके बाद है CBSE UPSC एग्जाम, रजिस्ट्रेशन के लिए टेक्स्ट बुक, नोटबुक, स्मार्ट क्लासरूम, हॉर्स राइडिंग, देखो हॉर्स राइडिंग भी है यहाँ पे, है ना। ये सब नवोदय विद्यालय में नहीं है, ये तो मिलिट्री ट्रेनिंग जो बेस्ड स्कूल होते हैं डिफेंस ओरिएंटेड उनमें होता है। स्विमिंग पूल है इसमें देखिए आपके लिए, ये नवोदय विद्यालय में आपको नहीं मिलेगा, तो इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। तो ये देखिए फीस स्ट्रक्चर। अब मिलिट्री स्कूल की बात करें, जैसे सैनिक स्कूल जो है वो अलग है, 33 प्लस जो न्यू सैनिक स्कूल ऊपर होने, साथ ही जो मिलिट्री स्कूल है वो केवल और केवल 5 ही है हमारे देश में, है ना। मिलिट्री स्कूल इनका एग्जाम अलग होता है, RMS का एग्जाम होता है जो कि दिसंबर में होता है। यहां थोड़ी देख ले हम फीस कितनी लगती है, तो यहां का फीस स्ट्रक्चर आप समझ ली। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पे देखिए जो यहां पे टोटल सीट्स हैं उनका जो 70% जो सीट होती हैं वो इंडियन आर्मी नेवी फोर्स में जो JCOs अदर रैंक जो ऑफिसर्स होते हैं ना उनके लिए होती हैं। साथ ही जो 30% सीट बच गई वो 2 भागों में बढ़ती है, एक इंडियन आर्मी नेवी में जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए 20% और 10% सिविलियन के लिए जो आम नागरिक हैं उनके लिए सीट्स होती हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये जो सीट्स होती है कुल मिला के जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है जिनके पेरेंट्स जो हैं या रिटायर हो चुके हैं या अभी वर्क कर रहे हैं इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में है, जो जूनियर कमीशन ऑफिसर अदर रैंक है ना उनके लिए होती हैं, और बाकी कुछ सीट्स यहाँ पे सिविलियन के लिए होती हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे फीस आपको बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। OR मतलब अदर रैंक एंड देयर इक्विवेलेंट इन द नेवी एंड एयर फोर्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, मतलब उनके जो पेरेंट्स है अदर रैंक है इंडियन नेवी एंड एयर फोर्स में, साथ में अगर वो रिटायर भी हो चुके हैं तब भी, तो इनको इन टाइटल कैटेगरी कहा जाता है। और फीस लगती है साल भर की 12,000, केवल और केवल 12,000, और कॉशन मनी के रूप में आपको 1 टाइम पेमेंट करना पड़ता है 12,000 रुपए, जो मनी डिपॉजिट हो जाती है जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो बिना ब्याज के यही 1,200 रुपए आपसे वापस कर दिया जाता है। अगर कुछ गड़बड़ी अगर देखा कि आपने किसी सामान का नुकसान वगैरह किया है तो ये काट लिए जाएंगे, वैसे तो नहीं, ऐसा तो बच्चे कुछ करते नहीं है। ठीक है, बाकी आपके पूरे जो ये पैसे ये वाले पैसे रिफंड कर देंगे, ये तो आपकी फीस है साल भर की। ठीक, इसके जो JCO से यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर और उनके इक्विवेलेंट इन नेवी एंड एयरफोर्स और इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन इन टाइटल कैटेगरी में ही, तो ये 18,000 रुपए साल भर की फीस, देखिए कितनी कम है ना। सारी सुविधाएं मिलेंगी जो सैनिक स्कूल में आपको मिल रही हैं। इसके बाद है ऑफिसर्स इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग रिटायर्ड, जो रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो इन नॉन इंटाइटल कैटेगरी इनके लिए 32,000 रुपए फीस लगेगी, कॉशन मनी के रूप में इनको 3,800 रुपए जमा करना पड़ेगा। सिविलियंस जो आम नागरिक हैं जैसे जिनके पेरेंट्स किसान हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, है ना, वो डिफेंस के फील्ड में नहीं है तो सिविलियन के अंतर्गत आ जाएंगे। नॉन इंटाइटल कैटेगरी 51,000 रुपए फीस लगेगी, 6,000 रुपए कॉशन मनी के रूप में आपको जमा करना है। बहुत कम है फीस, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए 51,000 बहुत ज्यादा है। आपने सैनिक स्कूल के फीस स्ट्रक्चर देखा ना, तो पढ़ाई में भी अंतर है। देखिए आप सभी के अपने अपने अलग अलग वहां पे जो फैसिलिटीज हैं, बच्चे हर जगह से पढ़कर अपना जो भी चाहते हैं आगे फ्यूचर में वो पूरा कर रहे हैं। देखिए यहां पे सीट्स कम होती हैं। अब ऐसा है कि RMS में 5 ही हैं, सीट्स बहुत कम होंगी, लगभग 400 के आसपास। अब उसमें कंपटीशन होगा ऑल इंडिया लेवल पे। सैनिक स्कूल में सीट्स ज्यादा हो जाएंगी, फिर 33 सैनिक स्कूल है, फिर न्यू सैनिक स्कूल है, तो डिपेंड करती हैं चीजें, है ना। चलिए इसके बाद जो SC और ST कैटेगरी से जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिन्हें हम इसमें इंटाइटल और नॉन इंटाइटल भी हो सकते हैं, मतलब जो SC और ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो हो सकते हैं OR हो सकता है JCOs हो, क्योंकि सब में SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट तो होंगे ही, हो सकता है ऑफिसर्स में हो, ऑफिसर्स हैं लेकिन SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको कितनी फीस लगेगी जान रहे हो, 25% ऑफ द फी पेड बाय द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। मान के चलिए आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, बॉय हो या गर्ल हो, सिविलियन है, तो आपकी फीस 51,000 लगनी चाहिए, लेकिन आपको केवल 25% पे करना पड़ेगा, मतलब लगभग 12,000 के आसपास। अगर आप SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट है, ऑफिसर, ये इंडियन आर्मी नेवी या एयरफोर्स में है ना, और SC ST कैटेगरी से हैं, तो आपको 32,000 का 25% 8,000 पे करना पड़ेगा, मतलब जितनी भी फीस है अगर आप SC और ST कैटेगरी से हैं तो आपको 25% फीस ही देनी होगी। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कॉशन मनी के रूप में 6,000 रुपए। ओके, अब इसके बाद एक और यहाँ पे कैटेगरी होती है किल्ड इन एक्शन, उनके लिए भी सीट रिजर्व होती है।
ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, यानी जिनके पेरेंट्स युद्ध के दौरान जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ठीक है, तो उनके बच्चों के लिए भी यहाँ पे सीट पहले तो रिजर्व होती है 50 सीट, पांचों आरएमएस मिला के, पांचों राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मिला के। साथ ही इनको फीस बिल्कुल जीरो लगती है। नो फी विल बी चार्ज फ्रॉम द वार्ड ऑफ ऑफिसर एंड जेसीओस हु आर एंड देयर इक्विवेलेंट रैंक इन द नेवी एंड एयरफोर्स हु हैव बीन किल्ड इन एक्शन। KIA कैटेगरी कहा जाता है, किल्ड इन एक्शन। तो इनको फीस बिल्कुल जीरो लगती है। साथ ही क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनसे 10,000 रुपए पॉकेट मनी के रूप में जमा करवाए जाते हैं, ताकि जो बच्चों के जो पर्सनल यूज होते हैं, ठीक है, कुछ भी उनको लेना हो उनमें बच्चे खर्च कर सके। और उसमें भी लिमिट है कि हर बच्चे के लिए आपको 10,000 रुपए पॉकेट मनी के रूप में जमा करने होंगे, बच्चे उसमें से खर्च कर सकते हैं जब वो 4,000 रुपए, मिनिमम है कि वो 4,000 रुपए से कम नहीं होने चाहिए। जैसे मान के चलिए वो एक समझिए आपका अकाउंट जैसा है कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, आप खर्चे कीजिए, जब उस अकाउंट में 4,000 रुपए आ जाए तो फिर से आपको उसको रिचार्ज करना होगा, फिर से वो पॉकेट मनी भर जाएगा। 4,000 रुपए से कम नहीं होने चाहिए पॉकेट मनी में। तो ये तो बात की बात है, तो सिंपल सा वो खर्चे भी नहीं होते ज्यादा, क्योंकि बच्चों को सारी सुविधाएं तो वहां पे मिल ही रही हैं। ठीक, बाकी जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से 2027 में नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देना चाहते हैं, फीस स्ट्रक्चर तो मैंने समझा ही दिया। तो उनके लिए न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो रही है 4 मई से, और 4 मई यानी आज के पहले बैच में इनरोल कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा 1,000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट। आज के लिए भी ये ऑफर बल है। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया, हमारे पढ़ाई हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की लिस्ट देख सकते हो आप। द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप विजिट कीजिए, वहां शॉर्ट्स वाले सेक्शन में बच्चों के रिव्यूज देखिए, बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की और एग्जाम में सफलता हासिल की। याद रखिए 4 मई से नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 और नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए हमारे बैच की शुरुआत हो रही है। सारे बच्चे इसमें एनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, अगर तैयारी को लेकर सीरियस हो तो। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है। ये नवोदय विद्यालय क्लास 9th की प्रिपरेशन के लिए हमारा बैच है। बाकी लाइव जो क्लासेस होंगी, एक टाइमिंग होगी कि इस समय से इस समय तक आपकी क्लासेस होंगी, उस क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे वो इंक्लूड होंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि आइडिया लग सके कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप सभी के लिए बैच वाइज ग्रुप बना दिया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से एग्जाम में आपको सफलता हासिल करनी है। बाकी रिकॉर्डेड बैच है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए, 9th के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट। यानी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना तो सिंपल सा प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, आपको सारे बैचेस हमारे दिखने लग जाएंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें एनरोल कर लीजिएगा। अगर एनरोल करने में दिक्कत आ जाए, बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको जानना है हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, तो बिल्कुल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से आप सभी को जुड़े रहना है, ताकि जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हैं, जो आपके लिए जरूरी है, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो जरूरी है, वो आप तक पहुंच सके। बाकी तो इस वीडियो मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया, फीस स्ट्रक्चर के बारे में। रही बात सिलेबस की, एलिजिबल कौन कौन है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो ये कई वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप सिंपल से द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाइए, या नॉर्मल आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च में नॉर्मल सर्च कीजिए सैनिक स्कूल क्लास 6 सिलेबस बाय द्रोड़ स्कूल, आपको मिल जाएगा सामने में ही। या कुछ भी करना है, लास्ट में द्रोड़ स्कूल लिख देना, आपको वीडियो सबसे सामने देखने को मिल जाएगा, है ना। बाकी आप सभी का रिजल्ट तो बहुत शानदार रहा। 2026 वाला आपने रिजल्ट देखा होगा, हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया है, और आप सभी बच्चों से उम्मीद है कि 2027 में भी आप सभी बच्चे समय पर अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। क्योंकि मान के चलिए हमको मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की बात करें तो जीके पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, जीआई है, लैंग्वेज है। समझ रहे हो बात, इतना सारा सिलेबस है। आप सोचोगे कि लास्ट के 2 महीने में हम सब कुछ पढ़ लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। साल भर मेहनत करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद फिर लास्ट में रिवीजन, तब जाके सिलेक्शन होता है। कंपटीशन बहुत हाई होता है। समझो अभी जो एग्जाम हुआ था सैनिक स्कूल का, उसमें 1,35,000 बच्चे, है ना, 1,35,000 बच्चे थे, उसमें से 85,000 क्वालिफाई हुए थे। अब उन 85,000 बच्चों में से कितनी सीट्स, टोटल 12 से 13,000 सीट्स को फिल करना था, वो भी न्यू सैनिक स्कूल मिला के। बच्चे जाना चाहते हैं एनएसएस में, यानी कि ओल्ड वाले जो सैनिक स्कूल है, जो 33 सैनिक स्कूल है, उसमें कितनी सीट्स है, 3500। तो मतलब 85,000 बच्चे हैं, 85,000 स्टूडेंट्स हैं, और सीट्स कितनी है,
3000, 3500। अब कैसे होगा बताओ, मेहनत तो करनी होगी ना, तो शुरू से ही पढ़ोगे तभी जाके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा न्यू लाइव बैच आज से यानी 4 मई से स्टार्ट हो, तो जल्द से जल्द इनरोल करके आप बेहतरीन तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।